Okay, good morning all. Now let us start our class. See what is networking devices and what are different networking devices that are used for communication. An internet working device is a widely used term for any hardware within networks that connect different network resources. Key devices that comprises a network are routers, bridges, repeaters, and gateways. These connectivity devices are passive in their action, meaning that they do not make changes to either the data or the transmission route of that data. These devices simply provide the physical link between workstation and other network devices. Other network devices, especially they mediate data in a computer network. Units which are last receiver or generate data are called host and the data terminal equipment. मतलब जहां पे डेटा रिसीव होता है उसको अपन होस्ट बोल रहे हैं और जनरेट जहां से डेटा जनरेट हो रहा है अब दे आर कॉल्ड होस्ट और सम डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट सम इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अ नेटवर्किंग डिवाइस. अब आप इस फिगर को अगर देखो थोड़ा सा तो जैसे अपन घर में अपन ने वाईफाई ले रखा होता है, अगर एयरटेल का है या टाटा का है या फिर जियो फाइबर का है, कोई भी एक रूटर आपके घर पे आ जाता है. उस रूटर से अपन चाहे तो मल्टीपल स्विच लगा लें, स्विच से अपन हब में कन्वर्ट करें, हब से दो कंप्यूटर निकल रहे हैं, दो कंप्यूटर से फिर अपन चाहो तो ब्रिज के माध्यम से फिर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं. तो छोटा सा डिफरेंशिएटर से अगर देखो आप, रूटर क्या है, स्विच क्या है, हब क्या है, ब्रिज क्या है, इस फिगर से अपन डिपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, और कहाँ वो यूज हो रहे हैं और वो कहाँ यूज हो रहा है. ठीक है. Now let us understand the definition of the repeaters. What is repeater? A repeater is an electronic device that receives a signal and retransmits it at a higher level or higher power or onto the other side of an obstruction so that the signal can cover longer distance. आपने देखो अभी आपने शायद इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट भी पढ़ रहे होंगे. इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? वोल्टेज अप करना, वोल्टेज डाउन करना. मतलब कोई सिग्नल जब हमारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो जाता है और उसके सिग्नल वीक हो जाता है. जब वो जो सिग्नल वीक हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, उनको बूस्ट अप करना पड़ता है. तो उनको बूस्ट करने का काम हमारा रिपीटर यहाँ पे करेगा. तो जब उस रिपीटर के पास वो सिग्नल रिसीव हुए, उनको जब वो रिट्रांसमिट करेगा, उनको थोड़ा सा बूस्ट अप कर देगा, मीन्स उनको हायर लेवल, हायर पावर में उनको बूस्ट करके ट्रांसमिट करेगा. सिमिलरली एनालॉग रिपीटर्स frequently can only amplify the signal, but digital repeaters can reconstruct the signal to near its original quality. तो रिपीटर दो प्रकार की बात हो रही है यहाँ पे. एक हो रहा है एनालॉग रिपीटर, दूसरा हो रहा है डिजिटल रिपीटर्स. तो एनालॉग रिपीटर क्या कर रहा था, जस्ट एम्पलीफाई कर रहा था, परंतु जो डिजिटल रिपीटर्स हैं वो चाहे तो उन सिग्नल्स को इतना रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि जिस ओरिजिनल क्वालिटी में वो आ रहे थे ना, उसी ओरिजिनल क्वालिटी में वो मिल सकते हैं. In a data network, a repeater can relay messages between sub-networks that use different protocols or cable types. In data network का मतलब होता है कि जो एक नेटवर्क बना हुआ है, 10 कंप्यूटर 25 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, कहीं कोई आपका सर्वर लगा है, कहीं कुछ होस्ट है, कहीं कोई क्लाइंट है, उन सब उसको बोलते हैं डेटा नेटवर्क. तो रिपीटर का जो काम है, इट कैन रिले मैसेज बिटवीन सब नेटवर्क्स. दो सब नेटवर्क जो बने हुए हैं उनके बीच में भी ये मैसेज को डिलीवर कर सकता है, रिले कर सकता है यूजिंग सम प्रोटोकॉल्स और केबल टाइप्स. नाउ व्हाट आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिपीटर्स? सो एडवांटेज क्या है? मेक इट्स इजी टू एक्सपांड अ नेटवर्क ओवर अ लार्ज डिस्टेंस. जब कोई लार्ज डिस्टेंस होता है तो हमें वहां पे सपोर्ट करता है एक्सपांड करने में. कनेक्शन बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया, मतलब चाहे हम फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करें, चाहे यूटीएफ केबल करें, चाहे कोएक्सियल केबल यूज करें, हर प्रकार की केबल कनेक्शंस में हमें सपोर्ट करता है. अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, अगर ट्रैफिक ज्यादा होता है, कंजेशन ज्यादा होता है, तो ट्रैफिक कैन नॉट बी फिल्टर्ड टू ईज कंजेशन. कंजेशन को कम करने के लिए ट्रैफिक को फिल्टर नहीं कर पाता, ये इसका इश्यू है. और रिपीटर कैन नॉट वर्क अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क आर्किटेक्चर. तो जो मल्टीपल नेटवर्क आर्किटेक्चर हो रहा है वहां पे रिपीटर को काम करने में नहीं कर पाता.
सेकंड, अगर हम एक डिवाइस की बात करें, एंड दैट डिवाइस इज हब। तो हब क्या है? हब इज बेसिकली कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट अ सेगमेंट ऑफ अ लैन। मतलब अपन देखें, जैसे अपन घर पे एक रिपीटर आता है, रिपीटर से मान लो 4 कंप्यूटर करना है, वैसे तो 4 पोर्ट रिपीटर आता ही है अपने पास, अपन 4 केबल बहुत अच्छे से लगा लेते हैं। लेकिन मान लो अपने पास क्या हुआ, 4 पोर्ट हब आया, 4 पोर्ट रिपीटर आया और अपने को 8 कंप्यूटर लगाना है, तो अपन को फिर एक हब की जरूरत पड़ेगी। वहां से एक केबल ले आए या 2 केबल ले आए, 2 हब से अपन 4 के 8 कंप्यूटर कनेक्ट कर ले, 4 पोर्ट हब खरीद के। तो हब इस, जैसे अपने घर में एक्सटेंशन होता है ना, आपने देखा होगा कि जैसे एक करंट एक स्विच आता है करंट का, उससे अपन 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं 4 में। हब का काम भी वही है, वो सेम है, जैसे सेम टू सेम। तो hub is commonly used to connect segment of a LAN. अब hub contains multiple ports. When a packet arrives at one port, it is copied to another port so that all segments of LAN can see all packets. Hub can be viewed as a multi-port repeater. It regenerates data and broadcasts them to all ports. अपन अगर और जनरल भाषा में बात करें इसको, हब क्या कर रहा है, जो डेटा आया है उनको पैरेलली 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 32 पोर्ट में पैरेलल शेयर कर देता है। जैसे अपन ने भी एक करंट आया और करंट को पैरेलल अपन ने 4 स्विच में कन्वर्ट कर लिया, इन द सेम वे यहाँ भी एक पोर्ट पे हमारा डेटा आ रहा है, पैकेट्स आ रहे हैं, उन पैकेट्स को बराबर 4 पोर्ट में ना बांट, सब जगह पैरेलल कॉपी कर देता है, सो दैट सेगमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड। अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, hub allows you to connect client to share and conversions with a network protocol analyzer. A hub also can modulate signal of a cable if needed. अगर जरूरत पड़ेगा तो सिग्नल को मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन भी कर सकता है। Using hub save money because switches are costly than hub. अगर हम hub का यूज करते हैं तो थोड़ा सस्ता है, 200, 300, 500 रुपए में हम मिल जाते हैं। लेकिन अगर अपन स्विचेस की तरफ जाओगे तो 2000, 1500, 1800, 2500, 3000 तक में भी आते हैं, और कुछ अच्छी क्वालिटी पे जाओ तो 5000 तक भी चले जाओगे। डिसएडवांटेज की बात करें तो हब ब्रॉडकास्ट ऑल द इंफॉर्मेशन टू एवरी नोड। ये पैरेलल काम कर रहा है ना, तो जो आ रहा है वो सब शेयर कर देगा, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। बैंडविड्थ इज शेयर्ड बाय ऑल द पीसीज कनेक्टेड टू द हब। जितने भी पीसी कनेक्टेड हैं उन सबको वो शेयर कर देगा बैंडविड्थ। नेक्स्ट, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग डिवाइस की बात करें, देन दैट इज अ ब्रिज। एज नेटवर्क ग्रो लार्जर, दे आर ऑफन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर लैन। जैसे जैसे हमारा नेटवर्क बढ़ता है तो वो छोटे छोटे लैनों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है टू रिड्यूस ट्रैफिक ड्रेन ऑन द नेटवर्क। उससे 2 फायदे हैं, एक तो ट्रैफिक ड्रेन कम हो जाता है, तीसरा जो बहुत सारी केबल दिखती ना, उस केबल से जो गंदा लगता है, केबल डिस्टर्बेंस होती है, केबल को पहचानना, वो भी थोड़ा सा काम रिड्यूस हो जाता है। So bridge is a data link layer to device that provides a connection between separate LAN segments. ये data link layer पे काम करता है और जिस LAN को separate करने में मदद करता है। The bridge monitor packets as they move between segments, keeping the track of MAC addresses that are associated with various ports. अब इसकी सबसे अच्छी बात जो है ब्रिज की, हम हर पोर्ट पे एक MAC एड्रेस दे सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल का कोई एक एड्रेस होता है ना, आईपी एड्रेस जिसको आप बोलते हो, इन द सेम वे मैक एड्रेस होते हैं इन पोर्ट्स पे। उस मैक के एड्रेस के माध्यम से हम हर पोर्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और किस पोर्ट पे हम क्या डेटा शेयर करना चाहें हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए हमें ओम प्रकाश का एक सिस्टम कनेक्ट है और एक सिस्टम परवेश का कनेक्ट है, तो मुझे ओम प्रकाश को कौन डेटा देना है, कौन सी वेबसाइट खोलने देना है, परवेश को कौन सा डेटा देना है, परवेश को कौन सी वेबसाइट पे हमें क्लोज कर देना है कि वो नहीं खोल सके, तो वो उन सब चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। As they gain more knowledge of the nodes connected to each network, they are better able to manage traffic control. क्योंकि अब वो पोर्ट का एड्रेस मुझे पता है, बहुत सारी चीजों का नॉलेज हमारे पास है, तो हम उसको बहुत इजीली ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो इट हैज इंटेलिजेंट टू एग्जामिन इनकमिंग पैकेट सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। ये बहुत ही इंटेलिजेंटली उसको पता होता है कौन चीज कहाँ भेज रहे हैं, कहाँ से आ रही है, वो कंट्रोल कर सकता है, इंटेलिजेंट है थोड़ा सा। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इट कैन नॉट इंटरप्रेट हाई लेवल इंफॉर्मेशन, हेंस इट कैन नॉट फिल्टर पैकेट अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से
वो फिल्टर को पैकेट्स को फिल्टर नहीं कर पाता। ठीक है, एक और बात हम करें अगर, तो एक और नेटवर्किंग डिवाइस होती है स्विच। स्विच जो होती है वो ऑपरेट करती है डेटा लिंक लेयर पे, लेयर नंबर 2 पे ऑफ OSI मॉडल, सेकंड लेयर पे काम करती है। इट कैन इंटरप्रेट एड्रेस इंफॉर्मेशन, ये चाहे तो IP एड्रेस, मैक एड्रेस को इंटरप्रेट कर सकती है। स्विच रिजेंबल एज अ ब्रिज एंड कैन बी कंसीडर्ड एज मल्टीपोर्ट ब्रिज, चाहो तो अपन ब्रिज भी कह सकते हैं इसको, ब्रिज जैसा ही होती है, उसको चाहो तो मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कह सकते हैं। बाय हैविंग मल्टीपोर्ट ब्रिज इट कैन बी बेटर यूज लिमिटेड बैंडविड्थ एंड प्रूव मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन ब्रिज। हम इसको लिमिटेड बैंडविड्थ और कॉस्ट इफेक्टिव भी कह सकते हैं। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलाइजन होने की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। चैनल हैज हिज ओन नेटवर्क कैपेसिटी, हर चैनल की नेटवर्क कैपेसिटी फिक्स है। आइसोलेट है, इसलिए हाईली सिक्योर है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिवाइस इट कैन नॉट डिटेक्ट कोलिजन व्हेन बफर फुल, डिवाइस कैन नॉट डिटेक्ट कोलिजन व्हेन बफर इज फुल। बफर अगर इसका फुल हो जाता है, बफर मेमोरी होती है, अगर वो फुल हो जाता है तो डिवाइस कैन नॉट डिटेक्ट कोलिजन। CSMA and CD scheme will not work since the data channels are isolated, not the ease as in the Ethernet. Some higher level protocols do not detect error. तो जैसे हमारे प्रोटोकॉल्स हैं UDP, तो हमें देखना पड़ेगा कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़ोगे आप, चूंकि आप कंप्यूटर के नहीं हो, मैकेनिकल के हो, तो हो सकता है आप इन सब चीजों को छोड़ दो, तो कुछ प्रोटोकॉल्स पे वो डिटेक्ट नहीं कर पाता एरर। Those data packets are continuously pumped to the switch and introduce more problems. सम पैकेट्स को जो क्या कंटिन्यूसली पंप करता है, मतलब बार बार भेजता है, तो कई बार प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। एक और हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस है, दैट इज अ रूटर। रूटर जो है वो थर्ड लेयर पे काम करता है, दैट इज अ नेटवर्क लेयर। अभी अपन ने देखा एक ऊपर फिजिकल लेयर पे काम कर रहा था, दूसरा एक सेकंड लेयर 2 पे काम कर रहा था। अगर हम रूटर की बात करें तो रूटर क्या है, वो थर्ड लेयर पे काम करता है, वो नेटवर्क लेयर पे। जब नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा है तो वो लॉजिकल एड्रेस को यूज करता है। So they uses a logical address of the packets and routing tables to determine the best path for data delivery. जो डेटा को हम सेंड करते हैं डिफरेंट पैकेट्स में कन्वर्ट करके, उसको जो बेटर तरीके से रूट कर सकता है। As packets are passed from router to router, data link layer, source and destination address are striped off and then recreated. चूंकि पैकेट्स जो है they are passing from router to router, so जो डेटा लिंक लेयर है it address the striped off and then recreate, दोनों एड्रेस को रिक्रिएट कर देता है दोबारा। Only packets with no network address will be passed, hence reduce traffic. मतलब हमें जिन पैकेट्स को जिन एड्रेस पे भेजना है तो वो ही वहां से पास होंगे, बाकी को वो वहीं पे ब्लॉक कर देता है। उससे क्या होता है, ट्रैफिक कैन बी कंट्रोल और रिड्यूस, वो ट्रैफिक को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि उसके पास वर्चुअल एड्रेस के थ्रू वो भेज रहा है, तो वही रोक लेगा, वो भेजेगा ही नहीं इसको आगे। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो रूटर कैन वर्क बोथ ऑन लैन एंड वैन, चूंकि थर्ड लेयर पे लगा हुआ है तो वो वैन के लिए भी सपोर्ट करता है नेटवर्क को। इट इज एबल टू डिफाइन द बेस्ट वे द इंफॉर्मेशन और डेटा हैव टू फ्लो, डेटा जो फ्लो हो रहा है उसको बेस्ट सोल्यूशन देता है वो। अ रूटर इज एबल टू फिल्टर द ब्रॉडकास्ट बाय लीडिंग देम बिटवीन टू इंटरफेस, वो फिल्टर कर पाता है तो कंजेशन को रिड्यूस करता है, ट्रैफिक को रिड्यूस करता है, और दो डिवाइस जो इंटरफेस है, दो कंप्यूटर जो कनेक्ट हो रहा है उनके बीच में भी वो फिल्टर कर देता है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कॉस्टली है। दूसरा, रूटर फंक्शन ओनली अकॉर्डिंग टू द रूटिंग प्रोटोकॉल, इसके लिए हमें अलग से रूटिंग प्रोटोकॉल्स भी हमें यूज करने पड़ते हैं टू वर्क ऑन दिस डिवाइस। नेक्स्ट डिवाइस जो है वो है गेटवे। गेटवे का मतलब है a network node equipped for interfacing with another network that uses different protocol. अब जैसे 2-3 प्रकार के नेटवर्क हैं और अलग अलग टाइप की प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, तो उन सबको जब हमें मिक्स करना है, उन सबको अगर हमें यूज करना है, देन देयर इज अ गेटवे, हम उसको यूज करेंगे। A protocol translation oblique mapping gateway interconnects network with different network protocol technologies by performing the required protocol conversion. अब एक TCP/IP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, एक होता है UDP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। TCP/IP और UDP दोनों अगर आ रहे हैं, उन दोनों की
भाषा को समझना, उन दोनों को मैनेज करना, वो काम जो है वो हमारा गेटवे करेगा। गेटवे इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स एंड कैन ऑपरेट एट एनी नेटवर्क लेयर। किसी भी नेटवर्क लेयर पे काम कर सकता है और वो प्रोटोकॉल्स को कन्वर्ट करता है। और टीसीपी/आईपी, अब हम इसका ओवरव्यू पढ़ें, अगर थोड़ा सा ओवरव्यू देखें जितने नेटवर्किंग का, तो नेटवर्किंग में जो सबसे शुरुआत जो हुई थी वो तो टीसीपी/आईपी से। तो टीसीपी/आईपी इज अ सूट ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर जो भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं वो सारा का सारा जिम्मेदारी जो है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी/आईपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका नाम है, वो इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट वाज बिल्ट यूजिंग टीसीपी/आईपी सूट। जब जो इंटरनेट बना था, इंटरनेट की जब स्टार्टिंग हुई थी, तो वो टीसीपी/आईपी के माध्यम से ही शुरू हुई थी और आज के डेट में पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में स्प्रेड है। सो टीसीपी/आईपी इज ओनली द प्रोटोकॉल दैट इज बीइंग प्रिफर्ड all around the world. So a project researched by Department of Defense consisted of creating the TCP/IP protocol, and DoD goal was to bring international standards which could not meet the OSI model. तो जो अमेरिका की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वहां से इसको स्टार्ट हुआ था एंड उनका जो गोल था कि इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना दें which could not met by the OSI model, पर OSI मॉडल इस स्टैंडर्ड को मेट नहीं कर पाया। तो TCP/IP मॉडल सिमिलर टू OSI मॉडल इज कंप्राइज्ड ऑफ लेयर। TCP/IP मॉडल में भी कुछ लेयर्स होती हैं जो अभी अपन देख रहे हैं, जैसे OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। इन द सेम वे TCP/IP मॉडल में 5 से 4 लेयर होती हैं और उनके अलग अलग प्रेफरेंस होते हैं। तो कुछ पीपल्स जो हैं वो एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस लेयर को यूज करते हैं और कुछ लोग इसको फिजिकल और डेटा लिंक पे यूज करते हैं। So now let us see, this is the TCP/IP protocol. आप यहाँ देखोगे 4 लेयर में हम इसको दिखा रहे हैं। नंबर 1 एप्लीकेशन लेयर, सेकंड द ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरा है इंटरनेट लेयर, फोर्थ है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का मतलब है कि जिन डिवाइसेस से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो इथरनेट कार्ड भी हो सकता है, टोकन रिंग है, फ्रेम रिले है, एटीएम है। इंटरनेट लेयर पे हम जो प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी और आईपीसेक है। फिर TCP/IP प्रोटोकॉल है, यूडीपी प्रोटोकॉल है, IGMP प्रोटोकॉल है, ICMP प्रोटोकॉल है। फिर उसके ऊपर टेलनेट, FTP मतलब स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS, RIP, SNP। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनके माध्यम से हम काम कर रहे होते हैं। अब वो सारे जो कम्युनिकेशन है, जैसे टेलनेट है, टेलनेट का मतलब होता है एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़ना हो, तो वो टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज करता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे आपने देखा होगा क्लाउड पे कोई चीज अपलोड करते हो आप, मतलब आप अपने गूगल ड्राइव पे कोई फाइल को अपलोड कर रहे हो अपने सिस्टम से, तो वो जो प्रोटोकॉल को यूज करता है वो FTP, क्योंकि FTP फाइल ट्रांसफर हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह फाइल ट्रांसफर हो रही है। फिर होता है SMTP स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब अपन कोई मेल को भेजते हैं कहीं से तो वो डिफरेंट मोड्स पे स्विच होती है, तो वो SMTP प्रोटोकॉल्स को यूज करता है। ऐसे 3 सारे प्रोटोकॉल्स का यूज कहीं ना कहीं हो रहा होता है। सो दिस इज अ मॉडल। एक फिगर अपन देख सकते हैं कि कैसे सबसे नीचे इथरनेट और टोकन रिंग, जहाँ पे इंटरनेट आपको मिलना है, उसके ऊपर एक लेयर बनी हुई है इंटरनेट लेयर, जो कुछ प्रोटोकॉल बने हुए हैं। फिर उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर है जो डेटा को कम्युनिकेट करेगी या डेटा को ट्रांसफर करेगी। उसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर है, मतलब जिन एप्लीकेशन को यूज करके वो नीचे की 3 लेयर पे काम करेगा। तो एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? इट इज कंपेरेबल टू द एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड द सेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल। जैसे कल अपन ने OSI मॉडल में सेशन लेयर पढ़ा था या एप्लीकेशन लेयर पढ़ा था, उस जैसी है। इट प्रोवाइड्स अ वे फॉर एप्लीकेशन टू हैव एक्सेस टू नेटवर्क सर्विस। एक रास्ता बताती है टू नेटवर्क सर्विसेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। दिस लेयर ऑल्सो कंटेन्स द हाई लेवल प्रोटोकॉल्स and the main issue with this layer is the ability to use both TCP and UDP protocols. हाई लेवल प्रोटोकॉल्स को कंटेन करती है और जो इशू आते हैं कई बार कि इन 2 UDP प्रोटोकॉल्स और TCP प्रोटोकॉल को कैसे दोनों को एक साथ यूज करें। फॉर एग्जांपल TFTP uses UDP protocol usually on LAN 4. The physical links are short enough to ensure quick and reliable packet delivery without many errors. तो जो फिजिकल 4th लेयर है हमारी, तो
जो डेटा हमारा इधर से तो ट्रांसफर होता है, तो उन पैकेट्स में एरर फ्री करने के लिए यूडीपी का यूज कर लेते हैं और टीएफटी यूडीपी का यूज कर लेती है। इन द सेम वे एसएमटीपी इंस्टेड यूजेस टीसीपी बिकॉज ऑफ द एरर चेकिंग कैपेबिलिटी। एसएमटी मतलब स्विच मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हम जब मेल को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो उसकी जगह भी वो टीसीपी को यूज करती है, ताकि क्यों, टू check the error. Since we consider our email important information, we should like to ensure the safe delivery. हम चाह रहे हैं कि हमारा ईमेल जो है सेफली पहुंच जाए, तो टीसीपी/आईपी क्या करता है, एरर को भी चेक कर लेता है, एसएमटीपी नहीं कर पाता। इन द सेकंड लेयर अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर की बात हो रही है, तो दिस लेयर एक्ट एज अ डिलीवरी सर्विस यूज बाय एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर ने जब अपन इसको यूज कर रहे हैं तो वहां से डेटा डिलीवरी होना, डिलीवरी रिसीव करना, डिलीवरी भेजना, वो सारा का सारा काम ये ट्रांसपोर्ट लेयर कर रही है। यहाँ पर 2 प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है टू हैंडल ऑल टाइप ऑफ एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी। जो भी एरर डिटेक्ट हो रही है उसको रिकवर करना, ये इसका काम है। It also uses checksums, acknowledgement and timeout to control transmission and end-to-end verification. अब checksum, acknowledgement क्या होते हैं? अब कंप्यूटर में क्या होता है, अभी आप लोग पढ़ोगे माइक्रो प्रोसेसर पढ़ोगे आप लोग, जहां तक नहीं आप लोग नहीं पढ़ोगे, आप लोग मैकेनिकल वाले हो। क्या होता है देखो, जैसे अपन ने मान लो कहा, मैंने आपको फोन किया, मान लो फॉर एग्जांपल की बात करें, जब मैं आपको कॉल करता हूं तो आपके पास फोन की घंटी बजती है और आप उसको जब रिसीव करते हो, इट मींस यू आर एक्नॉलेजिंग मी। इन द सेम वे, जब 2 पोर्ट आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं यूजिंग सम प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल एक मैसेज भेजता है दूसरे पोर्ट को कि भाई मुझे चाचा डेटा भेज रहा हूँ, इसको एक्सेप्ट करो। वो वहां से एक मैसेज भेजता है एक्नॉलेजमेंट, ओके आई एम रेडी फॉर रिसीविंग द डेटा। जब वो डेटा सेंड कर देता है तो उसके बाद वो बोलता है थैंक यू आई हैव रिसीव्ड द डेटा। मतलब तुम समझ रहे हो ना, एवरी पोर्ट पे, एवरेज पॉइंट्स पे एक चेक पॉइंट्स होता है जो वो चेक करता है कि डेटा आ रहा है, जो चेक करता है डेटा रिसीव हो गया है, वो चेक करता है डेटा कंप्लीट हो गया है, और वो साथ में ही चेक करता है कि टाइम आउट तो नहीं हो गया। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम भी फिक्स कर लेता है कि इतने डेट में इतना डेटा पहुंच जाना चाहिए। तो वो सारा का सारा काम ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। अनलाइक द ओएसआई मॉडल, टीसीपी/आईपी ट्रीट्स रिलायबिलिटी एज एन एंड टू एंड प्रॉब्लम। TCP/IP जो है, it's highly reliable for end-to-end problem. So these are all on. This is all about protocol or transport TCP/IP protocol. Now, अगर हम बात करें कि what is internet, so the routing and the delivery of data is the responsibility of this layer and is the key component of this architecture. मतलब इंटरनेट हम जब बात कर रहे हैं तो जो डेटा की डिलीवरी है, वेबसाइट को खुलना है, वो सारा का सारा काम इस इंटरनेट लेयर का काम। कोई भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो इस इंटरनेट लेयर का काम। इट अलाउज कम्युनिकेशन अक्रॉस नेटवर्क ऑफ द सेम एंड डिफरेंट टाइप्स एंड कैरीज आउट द ट्रांसलेशन टू डील विद डिसिमिलर डेटा एड्रेसिंग स्कीम। इसका काम ही है कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑल नेटवर्क। It injects packets into any network and deliver them into destination depending to one another. जब वो डेटा को, कंटेंट्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना है तो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स वो ट्रांसफर करता है या इंजेक्ट करता है। Because the path through the network is not predetermined, the packets may be received out of order. तो जैसे हमने कल परसों की क्लास में आपसे बोला था, 4 MB का कोई डेटा है तो 1-1 MB के 4 पैकेट बन गए। तो जरूरी नहीं कि एक पैकेट जो है वो एक पर्टिकुलर रूट को फॉलो करे, चारों पैकेट 4 रूट को फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है एक पैकेट यहाँ से भोपाल, भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से अमेरिका चला जाए। दूसरा पैकेट हो सकता है वो अमेरिका चला जाए, मुंबई आ जाए, दिल्ली आ जाए, वापस आ जाए, और वापस फिर को घूम घाम के चला जाए। तो हर पैकेट का एक पाथ जो है वो प्री डिफाइंड नहीं है, वो कहीं से भी उसको फॉलो कर सकता है या ले सकता है। सो द अपर लेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीऑर्डरिंग द डेटा। इंटरनेट